गुड इवनिंग सबको। गुड इवनिंग। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जब पढ़ने जा रहे हैं आगे पाचन तंत्र का अगला भाग, ठीक है ना। पाचन तंत्र में क्या क्या पढ़ा था, मुंह से देखो, रिवाइज करते जा रहे हैं, याद रखना। हम लोग मुंह से शुरू किए थे। मुंह में क्या था, हमारा दांत था। दांत के बाद जीभ था। जीभ के बाद कुछ हम लोग ग्लैंड को पढ़े थे, एक ही लार ग्रंथि पढ़े ना। लार ग्रंथि को पढ़े थे। लार ग्रंथि में क्या था तुम्हारा, टाइलिन एमाइलेज एक था। टाइलिन एमाइलेज याद आ रहा है ना। टाइलिन एमाइलेज था जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन किया था। किसमें बदल दिया था, माल्टोज में। और पूरा कंप्लीट नहीं बल्कि आंशिक रूप से उसको किया था। 100% तो नहीं किया था, 50% भी नहीं कहेंगे, वह जो भी है वह करता है। मुंह में कितना देर रखोगे, लेकिन कहा जाता है कि अधिकांश भोजन को माल्टोज में कन्वर्ट लार से ही हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि लार के साथ तो निगल दिया, कुछ कुछ रास्ता में भी तो घुलते रहेगा, नली में भी घुलते घुलते ही जाएगा ना। तो जब लार अगर मिला है, टाइलिन एमाइलेज उसके साथ मिला हुआ है, तो वह लार धीरे धीरे हमारा पेट तक वो काम करते जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि लार में भी हमारा आंशिक भाग हुआ था, क्या माल्टोज में कन्वर्ट हुआ था। क्या बोले थे हम, अगर हमारा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा तो समझ लेना ग्लूकोज का कंप्लीट हो गया, सॉरी कार्बोहाइड्रेट का पाचन कंप्लीट हो गया। इस तरह से प्रोटीन हमारा अगर प्रोटीन वाला है, प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, प्रोटीन हमारा एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा, तो हमारा पाचन क्रिया कंप्लीट हो गया, कंप्लीट पाचन हो गया। इसी तरह से हमारा अगर फैट यानी कि लिपिड हमारा अगर फैटी एसिड और हमारा ग्लिसरॉल इसमें बदल जाए तो समझ लेना पाचन हो गया। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े, मुंह से हमारा भोजन आया और केवल माल्टोज में बदला है, मतलब आंशिक हुआ, ग्लूकोज तो नहीं बना हुआ है। अब यहाँ पर हमारा आने के बाद ये बीच में आएगा कार्डिया वाला भाग में, आमाशय में आया भोजन, ये फूड पाइप से आ जाता है और फूड पाइप से कार्डिया वाला भाग में आया। कार्डिया में क्या हुआ, हमारा HCl निकला, ऑक्जेंटिक सेल के द्वारा बनाया गया ना एसिड, पेराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल कार्डिया में। फिर कार्डिया से हमारा फंडस आया, ठीक है ना। फंडस में भी कुछ प्रतिक्रिया हुआ जो हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा, ये सब हमारा गैस्ट्रिक जूस में जो होता है उसमें हमारा किसका पाचन हुआ, हमारा पेट में क्या हुआ था, प्रोटीन का पाचन हुआ था। किसमें बदला था, प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन का पाचन कौन किया था, यहाँ पर आमाशय में प्रोटीन का पाचन हुआ बोल रहे हो तुम लोग, तो प्रोटीन का पाचन कौन किया था वहां पर, याद करो। पेप्सिन और रेनिन, है ना, याद आ रहा है ना। पेप्सिन और रेनिन, पेप्सिन और रेनिन हमारा कहाँ, गैस्ट्रिक ग्लैंड में बनता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या बनाया था, पेप्सिनोजेन बनाया था और प्रोरेनिन। वो पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन को रेनिन और पेप्सिन में कौन बदल दिया था, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तब ना हमारा काम में आया, नहीं तो वो व्यर्थ था। व्यर्थ मतलब वो एक्टिव फॉर्म में नहीं था। पेप्सिनोजेन एक्टिव फॉर्म में नहीं था हमारा यहाँ पर, और वो पेप्सिनोजेन भी एक्टिव फॉर्म में नहीं था, और प्रोरेनिन है वो भी एक्टिव फॉर्म में नहीं था। HCl उसको क्या बना दिया, एक्टिव कर दिया। क्या एक्टिव फॉर्म में क्या कहते हैं, एक्टिव फॉर्म को पेप्सिन और रेनिन, ठीक है ना, पेप्सिन और रेनिन। इतना तो समझ में आ गया था। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, बढ़े। ये भाग को हम लोग कार्डिया बोले, इसको फंडस बोले, और इसको पाइलोरस। अब पाइलोरस के बाद आता है, यहाँ से हमारा छोटी आंत फिर शुरू होता है। ये हमारा जो है छोटी आंत ये शुरू होता है। अब छोटी आंत की कुल लंबाई कितना होती है, कितना लंबा होता है छोटी आंत, देखने में छोटा है 9 मीटर। 9 मीटर तो पूरा ठुको बताए थे, मुंह से लेकर के एनस तक, मुंह से लेकर के एनस तक, लेटरिन द्वार तक, जहां लेटरिन द्वार है उतना तक 9 मीटर बताया था ना। तो इसका यहां से लेकर के इतना दूर पढ़ेंगे हम लोग, ये होता है हमारा 6.5 मीटर लगभग होता है, 6.5 मीटर लगभग, 6.5 मीटर होता है। अब 6.5 मीटर में इसमें हम लोग देखेंगे 3 भाग में हम लोग इसको बांटते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन, देखो पाइलोरस है, पाइलोरस से ई वाला भाग जो द्वार होता है,
जो गेट होता है, यहाँ अगर छेदा रहता तो यहाँ कितना देर बोले थे भोजन रहता है? यहाँ आमाशय में कितना देर भोजन रहता है? 3 से 4 घंटा रहता है। अगर यहाँ छेदा रहता है, यहाँ पर जैसे खोल दिए हम रास्ता, तो ये 4 घंटा कैसे रहता है भाई? फिसल के इधर नहीं आ जाता क्या? तो यहाँ पर एक ठो वाल्व होता है, वाल्व कपाट होता है। कपाट माने दरवाजा, समझ में आ रहा है? दरवाजा बंद कर देंगे तो इधर से नहीं आने सकेगा, ठीक है। यहाँ एक होता है वाल्व, वाल्व बोलते हैं। हाँ, इसको जब चाहेंगे खुल जाएगा, जब चाहेंगे मतलब क्या, जब 3-4 घंटा हो गया, पाचन हो गया यहाँ पर, तो ये खुलेगा, ठीक है ना। अब इधर जाना चाहिए ना भोजन को, और नहीं तो ये बंद होगा। तो ये पाइलोरस वाला भाग है, इसलिए यहाँ पर जो कपाट होता है उसको हम लोग पाइलोरिक बोलते हैं। पाइलोरिक, पाइलोरिक वाल्व, VALV ई, ठीक है। वाल्व, वाल्व मतलब पाइलोरिक कपाट, पाइलोरिक कपाट। इसको याद रहेगा, याद करना बड़ा चीज है, ठीक है ना, तब ना लिख नहीं सकोगे। सारा बिंदु को याद करो। पाइलोरिक वाल्व याद रहेगा ना, पाइलोरिक वाल्व, क्योंकि पाइलोरस में है इसलिए पाइलोरिक वाल्व यहाँ पर इस जगह में है, ठीक है। समझ में आ गया ना। अब ये पाइलोरिक वाल्व खुला कितना घंटा बाद? भोजन यहाँ पर जमा हुआ था, 3-4 घंटा बाद खुला। और अगर तुम्हारा ये पहले खुल जाएगा तो इधर से निकल जाएगा, लेटरिन हो जाएगा जल्दी से, नहीं। अगर पाइलोरिक वाल्व ऑटोमेटिक खुल गया तब रहेगा भोजन? नहीं रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहां से हमारा शुरू होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। छोटी आंत देखने में या कहने में छोटी है, इसीलिए छोटी बोलते हैं कि ये पतला है। और इसके बाद यहाँ से देखो बड़ी आंत शुरू होता है, इधर इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ से बड़ी आंत शुरू होता है, तो ये बड़ी आंत को हम लोग घुमा देंगे एक बार बाद में। अब इतना ही दूर देखो, साफ साफ रहेगा। तो छोटी आंत इसलिए कहते हैं कि इसका डायमीटर जो है ना छोटा है, डायमीटर पतला है, कहने का मतलब पतला नली है, इसीलिए उसको हम लोग छोटी आंत कह रहे हैं। और इसका मोटा है इसीलिए इसको, इसका डायमीटर चौड़ा है इसलिए इसको बड़ी आंत कहते हैं। बस इतना ही अंतर है। अब यहाँ पर देखो हम लोग 2 चीज पढ़ेंगे, मेन बिंदु पर फोकस करो। ये जो है 3 भाग में हम लोग बांट देते हैं। पहले एक इसको ड्यूडेनियम बोलते हैं, ड्यूडेनम बोलते हैं, ठीक है। ये यहाँ से जो डी वाला भाग दिख रहा है ना, यहाँ से ये हो गया अब तुम्हारा डिओडेनम। डिओडेनम याद रहेगा, डिओडेनम बोलो, मुंह से बोलो डिओडेनम, डिओडेनम, डिओडेनम ऐसा बोलो, बार बार बोलोगे तब याद रहेगा, ठीक है। इस वाला डी वाला भाग को हम लोग क्या कहते हैं? डिओडेनम। उसके बाद बीच वाला भाग जो होता है जेजुनम, याद रहेगा। बीच वाला भाग जो होता है जेजुनम। ये बीच जो एक ही हम दिखा दिए हैं, ठीक है ना, लेकिन एक नहीं, यह अनेक है, बहुत लंबा होता है। सबसे लंबा जेजुनम होता है। यहाँ से यहाँ तक केवल एक को हम लोग कहेंगे डिओडेनम, और जेजुनम जो होता है काफी होता है, ऐसा 9 मीटर। सोचो ना कितना लंबा है, 9 मीटर बोले 6.5 मीटर, कितना दूर होगा? बहुत दूर है। तो लंबा करने से उतना होगा, तो यहीं पर घुमा हुआ है, उतना हम नहीं घुमाए हैं, बल्कि जेजुनम सबसे बड़ा यहाँ भाग को जेजुनम बोलेंगे। उसके बाद आएगा इलियम। किन 3 भागों में बांटे हम लोग छोटी आंत को? डिओडेनम, है ना। चलो हम लिखने में गलती किए हैं, ई सही, ई होता है ना, डिओडेनम। हाँ चलो देख लेना एक बार, ठीक है ना। डिओडेनम, जेजुनम, इलियम, 3 भाग में हम बांट दिए। किसको किसको बांटे? 3 भाग में। छोटी आंत को 3 भाग में बांटे। छोटी आंत मतलब अंग्रेजी में स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ छोटी आंत से देखो डिओडेनम वाला भाग में 2 पार्ट इधर से जुड़ा हुआ है, एक तो इधर ऊपर तरफ लगा हुआ है ना, और एक तो नीचे। तो ए वाला भाग में हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग कहते हैं लीवर। देखो सब एक साथ चिपका हुआ रहता है, लेकिन हम दूर दूर में बनाए कि समझ पाओ तुम। ऐसा नहीं कि ऊपर तरफ रहता है लीवर, नहीं, इसी के साथ चिपका हुआ रहता है, लेकिन इसका नली किससे जुड़ा हुआ है ये स्पष्ट दिखने के लिए ऐसा किया हुआ है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है? इसको कहते हैं लीवर। चलो हेमंत, चलो बेटा आराम से देखो, तुम पूरा समझते हो इतना अच्छा से। चलो ये हो गया हमारा लीवर। इसको क्या कहते हैं हम लोग? लीवर। समझ में आ रहा है ना। हिंदी में कहते हैं यकृत। इसी को जब मुर्गा उर्गा खाते हो तो देखना कलेजा खाते हो कि नहीं तुम लोग? कलेजा, कलेजा को देखे हो ना,
वो कलेजा को ही कहते हैं लीवर। कलेजा को लीवर कहा जाता है। और इधर एक को भाग है, देखो इसको हम लोग कहते हैं पेनक्रियाज, हिंदी में अग्नाशय। अग्नाशय इसको कहेंगे अग्नाशय। याद रखो अग्नाशय और लीवर दो पार्ट किसके साथ जुड़ा हुआ है? छोटी आंत का ड्यूडेनम वाला भाग में जुड़ा हुआ है। छोटी आंत का ड्यूडेनम वाला भाग में जुड़ा हुआ है। तो ये जुड़ा हुआ है, तो इस सब का क्या रोल है पाचन तंत्र में, इसको पढ़ेंगे। इस तरह से पेनक्रियाज जुड़ा हुआ है, तो पेनक्रियाज का इसमें क्या है, इस पाचन प्रक्रिया में क्या मदद करता है ये लोग। ठीक है, तुम लोग सुने हो ना कि इसका हजम ठीक से अगर पाचन नहीं हो रहा है, बार बार पैखाना हो रहा है या फिर कुछ भी दिक्कत हो रहा है, तो तुरंत कह देता है, एक मूर्ख व्यक्ति भी तुरंत कह देता है कि इसका लीवर खराब हो गया है, कहता है ना। तो लीवर खराब हो जाना मतलब हमारा पाचन तंत्र में कुछ है ना रिलेशन इसका। बेटा धीरे से बोलते हैं तो क्या है, इसका लीवर किसी का गड़बड़ अगर हो गया है तब वो बोलता है कि ये हो जाता है। अब देखो लीवर में एक लीवर जो होता है हमारा, यहाँ पर एक जूस बनाता है जो हमें पाचन क्रिया में सहयोग करता है। कौन सा जूस बनाता है? गोल ब्लैडर। ये तो ब्लैडर है, इसको बोलेंगे। ठीक है ना, एक जूस बनाता है ये भी, जिसको हम लोग क्या जूस कहते हैं? बाइल जूस कहते हैं। ठीक है ना, याद करो, बाइल जूस उसको हम लोग कहते हैं। एक लीवर क्या करता है? बाइल जूस बनाता है। बाइल जूस, बाइल जूस याद रहेगा ना, ये बी है, BILE। ठीक है, बाइल जूस बनाता है, एक बाइल जूस याद रखो। और उस बाइल जूस को यहाँ पर, ये हमारा पित्ताशय है, देखे हो ना, पित्ताशय देखो, हम तो बार बार उदाहरण दे रहे हैं, मुर्गा उर्गा देखते हो तो दिखाई देता है ना, ग्रीन कलर का दिखाई देगा, हरा वाला, उसको क्या कहते हैं? नोच के हटा देते हैं वहां से, नहीं तो पूरा मीट को बर्बाद कर देता है। करता है ना, बर्बाद मतलब तीता बनता है, कड़वा हो जाता है, तीता हो जाता है, नहीं तो वो कड़वा वहां पर कर देता है। तो ये लीवर जो होता है यहाँ से आकर के लीवर में बनता है, क्या बनता है? बाइल जूस बनता है, और पित्ताशय में आकर के इकट्ठा हुए रहता है, पित्ताशय में आकर के जमा होता है, माने पित्ताशय में भरा हुआ रहता है। लीवर में बनता है बाइल जूस, कहाँ बनता है? लीवर में। और कहाँ आकर के जमा होता है? पित्ताशय में या गोल ब्लैडर, इसी को कहते हैं, पित्ताशय को गोल ब्लैडर कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आकर के हमारा पित्ताशय जमा होता है। अब हम लोग, अब जरूरत जब पड़ता है, यहाँ भोजन जैसे ही ये पाइलोरिक वाल्व जैसे ही खुल जाता है यहाँ पर, वैसे ही यहाँ से पित्ताशय से पचाक से यहाँ दबता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये जो है ना कॉन्ट्रैक्ट करता है, जमा हुआ है यहाँ पर, ये सिकुड़ जाएगा ऐसे करके, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ जितना भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है? बाइल जूस, वो आ जाएगा और यहाँ पर भोजन के साथ मिल जाता है। किसमें मिल जाता है? छोटी आंत का ड्यूडेनियम वाला भाग में। भोजन तो यहाँ पर अटका हुआ है ना, यहाँ पर आ गया है, यहाँ से आमाशय से आ गया है छोटी आंत में। कौन वाला भाग में हम पढ़ रहे हैं अभी हम लोग? ड्यूडेनियम वाला भाग में। भोजन आकर के यहाँ पर है, और इसका लीवर से जो जूस बना हुआ है, क्या जूस बना है? बाइल जूस। वो बाइल जूस यहाँ से पचाक से इधर आ जाता है, इसमें, और ये बाइल जूस आकर के इसमें भोजन में मिलता है। तो अब मिलता है, और इसमें किस तरह का प्रतिक्रिया होता है, बाइल जूस में क्या होता है, जो क्या कैसा प्रतिक्रिया होता है। ठीक है ना, तो इसको देखो तुम लोग, बाइल जूस में अब क्या चीज है, बाइल जूस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा। बाइल जूस में हमारा जो बना हुआ है, देखो कहाँ लिखे हैं, मिटाने वाले कहाँ दिए? ठीक है ना, तो बाइल जूस में हमारा क्या होता है मुख्यतः? देखो बाइल जूस, एक एक चीज पढ़ेंगे। हाँ, क्या पढ़ रहे हैं अभी हम लोग? बाइल जूस, बाइल जूस। ठीक है, ये बाइल जूस में मुख्यतः एक तो होता है वाटर, होगा ही, पढ़े हो ना तुम लोग? हाँ। पानी तो रहेगा ही रहेगा, वाटर है। उसके बाद दूसरा होता है साल्ट, होता है सोल्ट, है ना, मतलब नमक।
नमक मतलब इस सोडियम क्लोराइड जो हम लोग खाते हैं वो नमक नहीं रहता है, सोडियम तो है, लेकिन सोडियम के साथ इसमें हम बता रहे, चलो कुछ साल्ट होता है, फिर होता है तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल, और कुछ होता है तुम्हारा फॉस्फोलिपिड, लिपिड, ठीक है। और हमारा होता है पिगमेंट होता है जो कलर प्रदान करता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर जल होता है थोड़ा सा, और हम बता रहे हैं साल्ट होता है, ठीक है ना। और उसके बाद साल्ट के बाद हमारा क्या होता है, फॉस्फोलिपिड और कुछ पिगमेंट होता है, ठीक है ना। हाँ, और कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। तो इसमें हमारा हम लोग में मुख्य रूप से पढ़ेंगे यहाँ पर साल्ट के बारे में, ठीक है ना। 2 साल्ट होता है, एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट एक तो हो गया, और दूसरा हो जाता है सोडियम ग्लाइकोलेट, ठीक है। ये 2 तरह का नमक होता है, याद रहेगा। क्या क्या होता है, चलो रिवीजन करते हैं। फिर हमारा बाइल जूस होता है, यहाँ पर लीवर बन रहा है, और लीवर से गोल ब्लैडर में आके इकट्ठा हुआ रहता है, जमा हुआ रहता है पित्ताशय में, और जैसे ही भोजन यहाँ पर आ जाता है, जैसे ही यहाँ पर भोजन आ जाता है कहाँ पर, ड्यूडेनियम वाला भाग में, वैसे ही ये पचाक से यहाँ से छोड़ देता है, और ये हमारा पित्ताशय भोजन में आकर के मिल जाता है। और ये पित्ताशय का जो होता है पीएच मान जो होता है ना, ये होता है हमारा, बोलो एसिडिक नेचर होता है, या फिर तुम्हारा पीत रस जो होता है, पीत रस अम्लीय प्रकृति का होता है, या फिर तुम्हारा क्षारीय प्रकृति का होता है। इसका पीएच वैल्यू होता है 7.6। क्या होगा वो बता दो, बेसिक नेचर का होगा, क्षारीय नेचर का होगा। अब यहाँ पर क्या, किस नेचर का था हमारा भोजन, पेट में किस नेचर का था, अम्लीय था, एसिडिक नेचर। कितना था यहाँ पर पीएच, 2.5, लगभग 2.5, उससे नीचे होता है हमेशा, 1.5 to 2.5, मतलब कितना एसिडिक नेचर होता है, सोच लो, कल्पना करो थोड़ा सा। कोई चीज दोगे तो जल जाएगा, ऐसा है, पेट जल जाएगा जैसा, इतना एसिडिक नेचर 2.5 तक। और यहाँ पर क्या नेचर है इसका, बिलिरुबिन, सॉरी यहाँ पर जो है हमारा ये जूस में क्या है हमारा 7.6 है इसका। तो ये जैसे ही यहाँ भोजन में आकर के मिलेगा यहाँ पर, तो ये एसिड जो एसिडिक नेचर है ना, उसको तुरंत से बदल देता है, पहला काम करता है, क्षारीय गुण कर देता है, भोजन को बेसिक नेचर में ले आता है, क्योंकि इसका 7.6 है पीएच मान, यही ना। 7 होता है न्यूट्रल, और 7 से अगर ऊपर जाएगा तो वो होता है क्षारीय, और 7 से नीचे, कहने का मतलब 6, 5 इधर जाएगा 4 तक, तो ये धीरे धीरे एसिडिक नेचर होता है ज्यादा, यही ना पढ़े हैं अम्लीय नेचर का। तो हमारा 7.6 है तो क्षारीय गुण है, और ये क्षारीय गुण आकर के भोजन में क्या करता है, मिलता है, तो भोजन को भी क्या करता है, क्षारीय बना देता है, बेसिक नेचर का बना देता है प्रकृति का। और जब तक बेसिक नेचर का नहीं बनेगा, यहाँ फिर आगे इस सबको एसिडिक रहेगा। तो यहाँ पर जब लेटरिंग करते हो तुम लोग, कभी कभी अगर मान लो ये क्षारीय ठीक से नहीं बनाने सका, तो लहरता है ना, क्यों लहरता है, क्योंकि कुछ कुछ ऐसा नेचर का भोजन हो जाता है, इतना तुम खा लियो मिर्चा और इतना एसिड खा लियो, या फिर तुम्हारा HCl इतना ज्यादा बन गया है वहां पर कि वो ठीक से नहीं बना, तो तुमको जलन होगा, लहरेगा, है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या, किस नेचर का बन गया भोजन, क्षारीय बन गया, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग किसको पढ़ रहे थे, इसके बारे में, बाइल जूस के बारे में, ठीक है ना। तो बाइल जूस हमारा क्या है, वाटर है, साल्ट में सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम ग्लाइकोलेट, याद रहेगा। अब ये सोडियम, ये 2 ही हमारा जो होता है, ये सब यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं, वाटर का हम लोग जानते ही, यहाँ नहीं। कोलेस्ट्रॉल में हम लोग अलग चीज पढ़ेंगे,
और फॉस्फोलिपिड में हम लोग अलग, यहाँ पिगमेंट के बारे में थोड़ा चर्चा कर देते हैं। वो जो हरा दिखता है, क्यों दिखता है? वो जो हरा दिखता है पीत, उसमें क्या होता है? दो गो पिगमेंट होता है। एक होता है बिलीवर्डिन, एक तो पिगमेंट का नाम है बिलीवर्डिन, और एक तो बिलीरुबिन। बिलीरुबिन, ये बिलीरुबिन जो है येलो रंग प्रदान करता है, पीला। बिलीरुबिन पीला रंग को प्रदान करता है, और बिलीवर्डिन होता है ये हरा, ये ग्रीन ये को करता है। पिगमेंट है, पिगमेंट ही रंग देता है, यही ना पढ़े हैं हम लोग। तो ये बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन दो पिगमेंट होता है किसमें? बाइल जूस में, जिसके चलते हमारा हल्का सा पीला पीला, हल्का सा ग्रीन ग्रीन, इस तरह का डिजाइन, एकदम पका पत्ता कैसा होता है, हल्का नींबू कलर का, ऐसा थोड़ा थोड़ा कच्चा नींबू कैसा होता है, इस रंग का दिखाई देता है ना। तो ये उस ये के चलते, पिगमेंट के चलते। और इस यही कारण होता है, देखो ये बिलीरुबिन जो होता है ना, यही तुम्हारा येलो रंग कभी कभी ज्यादा हो जाता है ना, येलो कलर ज्यादा हो जाता है, जिसके वजह से पूरा बॉडी में इधर उधर फैल जाता है, और उसको हम लोग नाखून में आ जाता है, आंख में आ जाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं जॉन्डिस। सुने हो ना? जॉन्डिस का नाम पीला पीला आ जाता है। तो हमारा लीवर कुछ गड़बड़ी होगा ना, तो ज्यादा बनाना शुरू कर देगा, तो ज्यादा अगर बन जाता है और वो हमारा बॉडी में अगर फैल जाएगा, तो उसको हम लोग कहते हैं जॉन्डिस होगी। इसके बारे में अलग से पढ़ेंगे जॉन्डिस के, कुछ भी हो, लेकिन इतना जानो कि कौन रेस्पॉन्स है, कौन जवाबदेही है जॉन्डिस के चलते? बिलीरुबिन, ठीक है ना। बिलीरुबिन के कारण हमारा जॉन्डिस पूरा बॉडी में दिखाई देता है, ज्यादा बिलीरुबिन हो गया तो, या हमारा ब्लड में हो गया तो बिलीरुबिन, ठीक है। ये तो हमारा आंख में आना चाहिए ना, ये हमारा ब्लड में अगर जाएगा तब तो दिखाई देगा हमें। अब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? चलो बाइल जूस के बारे में पढ़ लिए। बाइल जूस में क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट और सोडियम ग्लाइकोलेट होता है, यही हमारा पाचन क्रिया में मदद करता है, पाचन क्रिया में यही मदद करता है। यहाँ पर जैसे ही आया तो ये हमारा जो लिपिड है ना, यहाँ पर क्या करता है? ये लिपिड, याद रखो, लिपिड, लिपिड मतलब फैट। हाँ, कुछ नहीं कर रहे हो तुम लोग। ये लिपिड जो बसा है, बसा है ना, इसको ये क्या करता है? सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम ग्लाइकोलेट, इसको छोटा छोटा मॉलिक्यूल में बदल देता है। ये छोटा छोटा मॉलिक्यूल में बदल देता है। ये लिपिड है, और इस लिपिड को और छोटा छोटा बना दिया। लिपिड का कण जो होता है बड़ा बड़ा है, बड़ा बड़ा होता है, और उसको बड़ा को क्या कर दिया? छोटा छोटा में बदल दिया। कौन बदला? हमारा पीत रस। पीत रस में कौन था? दो को साल्ट था, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम ग्लाइकोलेट, ये दोनों मिलकर के हमारा लिपिड को किस में बदल दिया? छोटा छोटा मॉलिक्यूल में बदल दिया, छोटा छोटा मॉलिक्यूल में बदल दिया। जो छोटा छोटा मॉलिक्यूल में बदल दिया ना, उसको हम लोग कहते हैं एमल्सिफिकेशन। याद रखोगे? एमल्सिफिकेशन, पाइसीकरण। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? पाइसीकरण। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पाइसीकरण। ऐसे में मन नहीं कर रहे हैं हमको ज्यादा, तुम लोग अगर ध्यान नहीं दोगे तो नहीं मन करेगा। पाइसीकरण, इसको क्या कहते हैं हिंदी में? पाइसीकरण। पाइसीकरण। अपना अपना गपशप करोगे तो नहीं चलेगा। हिंदी अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन। ई देखो, लिखो, स्पेलिंग लिखो पूरा। EMULSIFICATION, एमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन बोलो बराबर। इसको क्या कहे हम लोग? लिपिड को हम लोग किस में बदल दिया? छोटा छोटा कण में बदल दिया। लेकिन लिपिड ही है ये, यहाँ पर क्या हुआ? लिपिड ही है, लेकिन छोटा छोटा कण में बदल दिया। लिपिड हमारा फैटी एसिड ग्लिसरॉल में बदलेगा तब पाचन हुआ अंतिम। यहाँ पर क्या हुआ? एमल्सिफिकेशन से छोटा छोटा, पाइसीकरण प्रक्रिया से छोटा छोटा में लिपिड में कन्वर्ट हुआ। पीत रस क्या काम कर दिया हमारा? छोटा छोटा मॉलिक्यूल, छोटा छोटा मॉलिक्यूल में
बदल दिया, एकदम चूर चूर जैसा कर दिया, लेकिन ये क्या है, लिपिड ही है। और इसको हम लोग इस प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं, एमल्सिफिकेशन या पाइसीकरण। हिंदी में बोलेंगे तो पाइसीकरण और अंग्रेजी में बोलेंगे तो एमल्सिफिकेशन। अब तुम लोग को सवाल बनता है कि पीत रस में साल्ट जो होता है, दो को साल्ट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम ग्लाइकोलेट, ये कौन सा क्या प्रतिक्रिया किया, कि कैसा किया, किसका ये किया, किसको तोड़फोड़ किया, बोलो किसको तोड़फोड़ किया, लिपिड को। और लिपिड में से कौन, उस प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, एमल्सिफिकेशन, क्योंकि कुछ परिवर्तन नहीं किया बल्कि छोटा छोटा किया। तो यहाँ देखो लीवर कोई भी एंजाइम यहाँ पर दिया है क्या, छोड़ा है इसमें, देखो पूरा में बाइल जूस में कोई एंजाइम है, वाटर है, नमक है, कोलेस्ट्रॉल है, उसके बाद फॉस्फोलिपिड है, पिगमेंट है, यहाँ पर कोई पर एंजाइम है। तो ऐसा भी सवाल कर सकता है कि लीवर में ऐसा कौन सा जूस है, लीवर के द्वारा, या फिर ऐसे ही बोलेगा कौन सा जूस है जो हमारा एंजाइम नहीं होते हुए भी भोजन का तोड़फोड़ करता है, बाइल जूस। तो बाइल जूस आंसर होगा। और किस प्रक्रिया द्वारा होता है तोड़फोड़, एमल्सिफिकेशन। एमल्सिफिकेशन मतलब जो है बड़े बड़े कण को छोटे छोटे में बदलता है, किसकी सहायता से, बोलने से दो गो हमारा नमक होता है उसमें, ठीक है, नमक मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम ग्लाइकोलेट, याद रहेगा। और बाकी वाटर रहता है, कोलेस्ट्रॉल रहता है, फॉस्फोलिपिड होता है, पिगमेंट होता है, ये सब मिल करके हमारा बाइल जूस बना हुआ रहता है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ। ये अपना काम कर दिया, जब तक यहाँ पर ये पीएच मान यहाँ पर न्यूट्रल नहीं ले आता ना, 6.7 अगर नहीं आता ना, तो ये पेनक्रियाज भी अपना कुछ भी नहीं छोड़ेगा, कुछ मदद नहीं करेगा उसमें, जब तक नहीं न्यूट्रल होगा, एसिडिक भोजन को नहीं करेगा। चलो तुम वहां पर बैठो, चलो समझता ही नहीं है थोड़ा भी। चलो हो गया। अब यहाँ पर क्या है हमारा, हम लोग अभी पढ़ेंगे पेनक्रियाज, हम लोग पढ़ेंगे पेनक्रियाज के बारे में। पेनक्रियाज में देखेंगे क्या बनता है पाचन क्रिया में, समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं बढ़ रहा है तो बंद कर देंगे यहीं से। आ रहा है ना, तो रिवीजन करते हुए बढ़ो। यहाँ पर हमारा लीवर क्या छोड़ा, बाइल जूस छोड़ा, लीवर बाइल जूस को छोड़ा, और बाइल जूस में क्या क्या था समझ में आया। और बाइल जूस में एंजाइम नहीं होता है, बाइल जूस में एंजाइम नहीं होता है। और एंजाइम किसकी सहायता से तब ये हुआ, लिपिड का पाचन किसमें हुआ, लिपिड का पाचन, साल्ट, दो का साल्ट है हमारा, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम ग्लाइकोलेट। तुम लोग जब तक नहीं बोलोगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल इसके बारे में, पेनक्रियाज के बारे में। पेनक्रियाज का भी अब ये मिटाते हैं इसको। चलो अब ये कहाँ बना बाइल जूस, लीवर में। बाइल जूस कहाँ बनता है, पित्ताशय में बनता है या लीवर में, लीवर में। पित्ताशय में क्या होता है बाइल जूस का, वाटर, सॉल्ट, कोलेस्ट्रॉल, नहीं, पित्ताशय का क्या काम है, बाइल जूस को स्टोर करके रखता है ना, बाइल जूस को स्टोर करके रखता है। और बाइल जूस में होता क्या है, क्या क्या मिलके बना है, पिगमेंट, ठीक है ना। पिगमेंट मतलब पिगमेंट में कौन कौन होता है, बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन, येलो। चलो हरा कलर का और येलो कलर का, समझ में आ गया बेटा। चलो अब चलो हम लोग पढ़ेंगे पेनक्रियाज के बारे में। क्या पढ़ेंगे, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज को क्या कहते हैं हम लोग हिंदी में, अग्नाशय, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र तो पढ़ रहे हैं पूरा, अग्नाशय, 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 इसको क्या कहते हैं, पेनक्रियाज, अंग्रेजी में पेनक्रियाज। देखो पेनक्रियाज है ना, इसको
लेंगरहेंस नामक का एक लेंगरहेंस नामक का वैज्ञानिक था जो पेनक्रियाज का खोज किया था। तुम लोग बोलोगे सर क्या पेनक्रियाज का भी खोज होता है? हाँ भाई होता है। जो अंदर में है, बॉडी के अंदर में के कौन जानता है? तुम्हारा पेट के अंदर में, तुम्हारा बॉडी के अंदर में कहाँ कहाँ है इतना बता पाओगे? कोई भी खोज होता है। तो इसको खोजा था कौन? लेंगरहेंस ने। लेंगरहेंस नामक वैज्ञानिक ने इसको खोजा था, इसलिए वैज्ञानिक का नाम इसमें हम बोल रहे हैं कि ये कुछ अपना नाम से कुछ ये का नाम भी छोड़ दिया है। उसको जानेगा बोल के हर कोई उस सेल का नाम को छोड़ दिया है। इसमें आइसोलेट ऑफ लेंगरहेंस बोलते हैं, उसको हम लोग देख रहे हैं। चलिए, ये अग्नाशय पेनक्रियाज जो होता है 4 प्रकार का कोशिका मिलकर बना हुआ रहता है। अग्नाशय जो ये पत्ता लीफ स्ट्रक्चर रहता है, इसको पत्ता जैसा दिखाई दे रहा है ना, ये यहाँ पर 3 प्रकार का हमारा सेल मिलता है। 4 प्रकार का सेल मिलता है, 4 प्रकार का। एक नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? अल्फा सेल। एक नंबर को अल्फा सेल। दूसरा होता है बीटा सेल। दूसरा नंबर का क्या है? बीटा सेल। और तीसरा नंबर का होता है डेल्टा सेल। इसको क्या कहते हैं? डेल्टा सेल। और चौथा नंबर होता है एफ सेल। याद रहेगा? 4 प्रकार का सेल है, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, एफ सेल। चलो अल्फा सेल बोलो तुम लोग। अल्फा सेल, बीटा सेल, एफ सेल। अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, एफ सेल। अब यहाँ पर अग्नाशय में ये जो होता है ना, ये 3 ठो सेल। अग्नाशय ये जो पत्ता जैसा दिख रहा है ना, ये अग्नाशय है। इसको कंफ्यूज नहीं करना। इसको बोल रहे थे आमाशय, इसको बोल रहे हैं अग्नाशय। ठीक है ना, गड़बड़ नहीं करना। इसको बोल रहे थे पेट को आमाशय और इसको बोल रहे हैं हम लोग अग्नाशय। और अग्नाशय भी एक मतलब जूस देता है। वो कैसे देता है देखो, ये अल्फा सेल जो होता है, बीटा सेल होता है, डेल्टा सेल, ये तीनों एक जैसा काम करता है। एक जैसा काम करता है बोलेंगे मतलब ये हार्मोन रिलीज करता है, ये हार्मोन बनाता है। ये तीनों हार्मोन बनाता है। और ये अकेले है यहाँ पर एफ सेल जो हमारा एंजाइम बनाता है। तो हम क्या पढ़ाए थे कि कोई भी अगर बताए थे क्या, हम कोई ऑर्गेन अगर एंजाइम या हार्मोन रिलीज करे तो उसको हम लोग कहते हैं ग्लैंड। उसको क्या कहते हैं? ग्लैंड। तो इसको हम लोग पेनक्रियाज को ग्लैंड बोलते हैं। पेनक्रियाज भी हमारा एक ग्लैंड है ना। यहाँ पर देखो, अगर हम बताए थे जो एंजाइम बनाता है उसको हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड बोल रहे थे, और जो हार्मोन बनाता है उसको हम लोग कह रहे थे इंडोक्राइन ग्लैंड कह रहे थे ना। इंडोक्राइन मतलब ब्लड तरफ वो फेंकता है, अंदर तरफ जो बनाता है ना वो ब्लड के तरफ देता है। और जो एक्सोक्राइन माने बाहर तरफ, वो क्या करेगा? ये तुम्हारा आंत तरफ फेंकेगा। कोई चीज आंत तरफ फेंकेगा मतलब ये आंत में फेंका तो ये कहाँ जाएगा? लेटरिन करके बाहर हो जाएगा ना। अपना सिक्रेशन किधर देगा? आंत के तरफ अगर देगा या हमारा शरीर के बाहर तरफ देगा तो उसको हम लोग एक्सोक्राइन बोल रहे थे। और एक्सो माने आउट कर देना, और इंडोक्राइन मतलब वो अंदर तरफ करेगा। अंदर मतलब ब्लड के तरफ अगर छोड़ेगा तो उसको हम लोग इंडोक्राइन कहेंगे। सिंपल सा बात है, समझ में आ रहा है ना। तो ये जो हार्मोन होता है ना, वो क्या पायखाना के साथ निकाल देने से कोई काम होगा नहीं? लेटरिन के साथ निकाल देना काम होगा नहीं। उसको क्या है ना, ब्लड के तरफ देना है। तो इसको हार्मोन जो होता है ये ब्लड के तरफ देता है, इसलिए इसको हम लोग इंडोक्राइन बोल रहे थे ग्लैंड। और जो एंजाइम छोड़ता था उसको हम लोग कहते थे एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो ऐसा एक अग्नाशय एक ऐसा ग्लैंड है पेनक्रियाज कि ये इंडो और एक्सो दोनों है कि नहीं? इंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है कि नहीं? एंजाइम भी बना रहा है और हार्मोन भी बना रहा है। इसका 3 सेल अल्फा बीटा डेल्टा सेल हार्मोन बना रहा है, और एफ सेल है अकेले
जो हमारा एंजाइम बनाता है। यहाँ से एक एंजाइम, एक हार्मोन फेमस है, बार बार सुना होगा, बीटा सेल जो बनाता है ये हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन बनाता है, जो इसके कमी के चलते शुगर का रोग होता है। ये अगर बीटा सेल इंसुलिन बनाना बंद कर दिया ना या कम कर दिया तो शुगर हो जाएगा। इसको हम लोग बाद में जानेंगे। इतना जान लो कि बीटा सेल हमारा फेमस सेल है, इसको जानो कि शुगर बीमारी जो होता है ना, बीटा सेल अगर रूठ गया या डैमेज हो गया, कुछ भी हो गया, तो हमारा इंसुलिन बनाएगा नहीं। इंसुलिन एक हार्मोन होता है, वो हार्मोन बीटा सेल से बनता है। चलो अब इसका, अब ये तीनों सेल का कोई रोल है क्या पाचन में? ज्यादा रोल नहीं है इसका। पाचन में क्या चीज का रोल है इसका? अब वहां ढो के ले जाने में वो बाद वाला रोल, पाचन में बोल रहे हैं, डाइजेशन में काम नहीं है इसका। अब ढो के लेना, एसिमिलेशन वगैरह सब होता है, सब में हम लोग देखेंगे। अब यहाँ एफ सेल का रोल है, एफ सेल का रोल है क्योंकि इसमें एंजाइम है और एंजाइम ही तोड़फोड़ करता है, यही ना बोले हैं। एंजाइम जैसे तोड़फोड़ करेगा तो हमारा टूटेगा भोजन, तो वो छोटा छोटा पार्टिकल को ही हम लोग पाचन करते हैं। अब यहाँ पर हमारा एंजाइम है। अब एफ सेल के बारे में हम लोग, तो इसको हम और थोड़ा बता दे रहे हैं कि ये दोनों है ना, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, इसीलिए इसको बोला जाता है मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक है, याद रखना, मिक्स्ड ग्लैंड, इसको नहीं बता रहे है ना, मिक्स्ड ग्लैंड। क्यों बोले मिक्स्ड ग्लैंड इसको? किसको? अग्नाशय को। पूरा बॉडी में मिक्स ग्लैंड हमारा एक ही ठो है, अग्नाशय। शरीर में हमारा एक ही ठो है। मिश्रित ग्रंथि कौन है बोलने से? अग्नाशय। क्यों मिश्रित ग्रंथि बोले हम? छोटी बताओ, मिश्रित ग्रंथि क्यों बोले इसको? हार्मोन और बोलो, एंजाइम, हार्मोन और एंजाइम दोनों छोड़ता है, दोनों बनाता है। अग्नाशय दोनों बनाता है क्या? हार्मोन भी बनाता है और एंजाइम भी बनाता है। जो हार्मोन बनाता है उसको इंडोक्राइन और जो बनाता है एंजाइम उसको एक्सोक्राइन बोल रहे थे ना, लेकिन यहाँ दोनों बनाता है, इसलिए ये क्या हो गया? मिक्स्ड ग्लैंड हो गया, मिश्रित ग्रंथि। चलो समझ में आ गया। अब यहाँ पर हमारा एफ सेल का रोल है, एफ सेल का रोल है। क्या रोल है एफ सेल का? चल रहा है ना, ठीक। एफ सेल का क्या रोल है? हमारा तीन तरह का यहाँ पर एफ सेल हमारा बनाता है एंजाइम। तीन तरह का हमारा एफ सेल इसमें बनाता है एंजाइम। एक बनाता है एमाइलेज, एमाइलेज वही होगा, हाँ एमाइलेज, एमाइलेज एक नंबर में एमाइलेज। दूसरा में लाइपेज, लाइपेज एक नंबर में एमाइलेज, और दूसरा में लाइपेज, और तीसरा में ट्रिप्सिन। ये भगवान, इतना खतरनाक खतरनाक नाम कैसे याद करोगे तुम लोग? एमाइलेज, बोलो, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। देखो याद तो करना ही होगा बाबू, कैसे भी हो। नहीं समझ में आएगा तो इसी में रह जाएंगे, लेकिन छोड़ के भागेंगे नहीं। समझ में आ रहा है ना? एफ सेल क्या क्या बनाता है? एमाइलेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम और ट्रिप्सिन एंजाइम। एंजाइम है तीनों। ये क्या है? फिर चलो, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन कौन बनाया? ट्रिप्सिन। एफ सेल। एफ सेल कहाँ होता है? एफ सेल अग्नाशय में होता है। अग्नाशय में, पेनक्रियाज में, पेनक्रियाज में। वेरी गुड। चलो अब देखो, ये एमाइलेज जो करता है ना, एमाइलेज सबका काम होगा, किसको किसको तोड़ेगा? देखो यहाँ पर कितना परसेंट तोड़फोड़ कर रहा। ये एमाइलेज जो है ना, एमाइलेज जो है माल्टोज, पढ़ा था ना? हाँ, माल्टोज वहां पर खाए थे हम, मुंह में बोले, वहां पर हमारा टाइलिन एमाइलेज था।
टाइलिन एमाइलेज क्या किया था, माल्टोज में कन्वर्ट किया था। निशान ऐसा नहीं चलेगा। देखो हम अपने कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे भूल जाएंगे। माल्टोज हमारा टाइलिन एमाइलेज क्या किया था, मुंह में माल्टोज में बदला था। माल्टोज में हम क्या बोले थे कि पूरा भोजन को नहीं माल्टोज में कन्वर्ट कर पाया था ना, आधा किया था। लेकिन ये जो है अभी अग्नाशय जो एमाइलेज बना है, ये माल्टोज में पूरा भोजन को बदल देगा। जो आंशिक था ना, बाकी था जो ना, उसको 100% माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया। 100% माल्टोज में बदल दिया। कौन? एमाइलेज। कौन वाला एमाइलेज? जो हमारा अग्नाशय से निकला हुआ है। तो ये यहाँ से क्या किया, हमारा अग्नाशय क्या करेगा, ये अग्नाशय इधर से क्या क्या भेज देगा, बोलो क्या क्या छोटी आंत को भेज देगा? अग्नाशय हमारा क्या क्या इधर भेज देगा? माल्टोज 100% एमाइलेज भेजेगा। लाइपेज क्या क्या रस भेजेगा उधर, बोल रहे हैं रस में, तो एमाइलेज भेजेगा, लाइपेज भेजेगा और ट्रिप्सिन भेजेगा। भेजेगा कि नहीं? हाँ। इस नली से छोटी आंत में। और हार्मोन जो है उसको इधर से भेजेगा कि नहीं भेजेगा, ये बता दो। नहीं भेजेगा। वेरी गुड, समझदार है। चलो क्यों नहीं भेजेगा? क्योंकि ये हार्मोन है, हार्मोन को बॉडी ब्लड के तरफ भेजता है, ठीक है ना। तो हमारा क्या क्या भेजा यहाँ, पेनक्रियाज क्या भेजा इसमें छोटी आंत में? एमाइलेज लाइपेज ट्रिप्सिन। एमाइलेज क्या किया, जितना स्टार्च था ना, जितना था स्टार्च, जितना कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च पॉलीसेकेराइड बोलो वो था, उसको किस में बदल दिया? माल्टोज में। जो होने से बोलती है ग्लूकोज में, हल्ला नहीं, माल्टोज में बदला है। ग्लूकोज कहाँ बदला है? यहाँ बदला है एमाइलेज, ग्लूकोज में बदला नहीं, माल्टोज में बदला। और 100% कहने का मतलब सब का सब बदल दिया ऐसा बात नहीं है। जितना सका उसी को 100% बोल रहे हैं। इसके बाद दूसरा जगह और नहीं है हजम करने वाला, दूसरा जगह पाचन नहीं होगा। मतलब यहाँ जितना किया वो 100% समझ लो। और यहाँ से अगर पार हो गया पूछू हो करके धीरे से, तो वो लेटरिन के साथ निकल जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो और जो रहे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना किया, माल्टोज में जितना बदलना है बदल दिया, माल्टोज में बदल दिया। किसको? जो वहां पर मुंह में थोड़ा सा माल्टोज बना था, फिर वो आ गया था छोटी आंत तक आया, वो फिर माल्टोज के साथ और जो बाकी था उसको फिर माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया। और उसी को हम लोग कह रहे हैं 100% कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद हमारा आता है लाइपेज। ये लाइपेज क्या करता है, हमारा लिपिड जो है एमल्सिफिकेशन जो हुआ था, छोटा छोटा बना था ना वो टुकड़ा, कहां पर? ये पीत रस से छोटा छोटा टुकड़ा कर दिया था एमल्सिफिकेशन, उसको हमारा क्या बना दिया, लाइपेज। इसको बदल दिया हमारा फैटी एसिड, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। चलो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल गया। कौन? लिपिड। ये जो लिपिड था ना, जो छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स लिपिड था ना, लिपिड को हमारा लाइपेज बदला। लिपिड को क्या किया, लिपिड को लाइपेज। लाइपेज किस में बदल दिया? फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल। समझ में आ गया? यहाँ क्या किया, लिपिड को लाइपेज, एल से लिपिड और एल से लाइपेज, याद रखो। लाइपेज क्या किया, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल दिया। तो यहाँ पर बताओ हम क्या बोले थे कि जहां पर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल हो जाएगा वहां पर उसका पाचन हो गया। तो फैटी ये क्या कहते हैं, लिपिड का पाचन हुआ कि नहीं यहाँ पर? तो लिपिड का पाचन यहाँ पर हो गया। समझ में आ रहा है? कौन पाचन करा दिया फाइनली? अग्नाशय, पेनक्रियाज, ठीक है। क्या दिया, लाइपेज दिया, लिपिड को 100% ये फैटी एसिड में कन्वर्ट कर दिया।
और जो नहीं सका वो तो वेस्टेज के रूप में निकल जाएगा बाहर, पैखाना होकर के निकल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसको हम लोग इसीलिए 100% कहेंगे कि इसके बाद दूसरा जगह कहीं पर पाचन नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या बना, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन हमारा क्या करता है, पेप्टोन या पेप्टाइड था, यहाँ पर क्या बना था, पेप्टोन पेप्टोन था या पेप्टाइड था, प्रोटीन था ना। प्रोटीन किस में बदल गया था, पेप्टाइड रेनिन और पेप्सिन से प्रतिक्रिया करके रिएक्शन करके किस में बदल गया था, पेप्टाइड बोलो या पेप्टोन बोलो, ठीक है ना। तो वो पेप्टाइड जो है, पेप्टाइड क्या किया, ट्रिप्सिन के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बदल गया, बताओ, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड में ये बदल गया। कहां, कौन, पेप्टाइड या पेप्टोन। तो हम क्या बोले थे सबसे पहले कि जब भी हमारा एमिनो एसिड में प्रोटीन बदल जाए तो हम समझेंगे पूरा पाचन हो गया। तो हमारा यहाँ पर अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ट्रिप्सिन जो है एमिनो एसिड में बदल दिया, एमिनो एसिड में बदल दिया ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम एमिनो एसिड में प्रोटीन को बदल दिया। प्रोटीन मतलब पेप्टाइड को, पेप्टाइड प्रोटीन से बना था पेप्टाइड, और पेप्टाइड फिर हो गया एमिनो एसिड। क्लियर। तो यहाँ पर हमारा दो चीज का 100% पाचन हुआ, दो चीज का। तीनों का 100% हुआ क्या, नहीं हुआ, क्योंकि ये ग्लूकोज, तो ग्लूकोज बनेगा तब ना, यहाँ माल्टोज बना हुआ है। जब कार्बोहाइड्रेट माल्टोज बना हुआ है तो 100% नहीं हुआ। तो यहाँ पर अग्नाशय हमारा 100% किसको किया, प्रोटीन को, लिपिड को 100% कर दिया, और हमारा प्रोटीन को कहो या पेप्टाइड को कहो वो 100% एमिनो एसिड में बदल दिया। रह गया कौन, माल्टोज, रह गया कौन, माल्टोज। कार्बोहाइड्रेट का पाचन पूर्ण नहीं हुआ है, कहां पर, ये पेनक्रियाज और इनके द्वारा। अब आता है इसके आगे, इतना दूर समझ में आ गया। अब हम लोग उसको आगे बढ़ेंगे, माल्टोज का खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। इसके आगे और कहानी है, देखो इसके आगे क्या है, अग्नाशय अपना काम कर दिया। अग्नाशय कौन सा जूस निकाला, बाइल जूस, अग्नाशय बाइल जूस निकाला, लीवर बाइल जूस छोड़ा, गलती करते। अग्नाशय अपना पेनक्रियाटिक जूस छोड़ा, पेनक्रियाटिक जूस, अग्नाशय रस कहो, अग्नाशय रस, पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस में क्या क्या था, अल्फा बीटा डेल्टा सेल, ये क्या बनाया, हार्मोन बनाया, एंजाइम बनाया। हार्मोन को बॉडी तरफ छोड़ा और एंजाइम में एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, ये सब मिलके हमारा क्या बना था, कौन सा जूस, पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है ना। हार्मोन को हम अंदर तरफ छोड़ दिए, ब्लड तरफ, और एंजाइम जो है एफ सेल के द्वारा जो एंजाइम बना उसको छोटी आंत तरफ धकेल दिया। छोटी आंत तरफ जो चला गया वह कौन कौन था, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। इतना हो गया ना। एमाइलेज माल्टोज में फिर बदला, जो बाकी था भोजन, लाइपेज फैटी एसिड ग्लिसरॉल में बदल दिया, किसको, फैट को, चर्बी को, है ना। इमल्सिफिकेशन के द्वारा छोटा छोटा पहले हुआ था, कैल्शियम सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम ग्लाइकोलेट के द्वारा इमल्सिफिकेशन हुआ था। वो छोटा छोटा कण को फिर किस में बदल दिया, फैटी एसिड में बदल दिया और ग्लिसरॉल में बदल दिया। तो इसका प्रोटीन का यहाँ 100% हो गया, प्रोटीन का हमारा 100% पाचन हो गया। इस तरह से ट्रिप्सिन जो है पेप्टाइड और पेप्टोन को एमिनो एसिड में बदल दिया। तो यहाँ पर भी हमारा 100% प्रोटीन का पाचन हो गया। बचा कौन, केवल कार्बोहाइड्रेट माल्टोज के रूप में अब बचा हुआ है। अब माल्टोज का आगे होता है, देखो कैसा ये माल्टोज कैसे बदलता है फिर आगे चल करके, ठीक है। अब हम लोग जाएंगे छोटी आंत का, छोटी आंत में ही होता है। इतना जान लो कि पूरा पाचन जो होता है छोटी आंत में होता है। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, माल्टोज।
बचा हुआ है ना। अब देखो ध्यान से सुनो, छोटी आंत में यहाँ पर जो ये ड्यूडेनियम वाला भाग है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ भोजन पड़ा हुआ है। ये ड्यूडेनम वाला भाग में इसको अगर हम लोग काट के देखेंगे ना, अगर इसको बढ़िया से काट के अलग अलग करके देखेंगे, थोड़ा सा चीर के बढ़िया से, तो इसमें हमारा ये आंत वाला भाग में इस तरह का मिलेगा, इस तरह का है ना। रुको इसको बढ़िया से बना देते हैं थोड़ा सा। इसको अगर हम लोग देखेंगे इस आंत को काट करके, तो इसमें हम लोग हमारा मिलेगा ऐसा ऐसा, ये हमारा उभरा हुआ संरचना इस तरह से मिलेगा। ये वाला भाग को इसको काट के देखेंगे ना, तो इस तरह से हमारा उभरा हुआ दिखेगा। ऐसा देखने से नहीं पता चलेगा, उसको माइक्रोस्कोप से देखना होगा। बहुत पतला पतला छोटा छोटा उभरा हुआ संरचना होता है। और ये उभरा हुआ संरचना ना, ये उभरा हुआ संरचना ये इसलिए रहता है कि ये इस जगह में हमारा इसको ये को हम लोग क्या कहेंगे, इसको क्रिप्ट कहेंगे। क्रिप्ट, इसको क्या कहते हैं हम लोग? क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो ये क्रिप्ट जो है, ये क्रिप्ट जो है, इसको एक लेबर कोन, याद रखो, वैज्ञानिक का नाम है लेबर कोन, LIBUR, लेबर, CKAUN, लेबर कोन। एक वैज्ञानिक का नाम था लेबर कोन, एक वैज्ञानिक का नाम था लेबर कोन। उसने खोजा था इस क्रिप्ट को। ये छोटा छोटा जो ऐसा ऐसा है ना, जैसे हम पेनक्रियाज का खोज किसने किया था बोले? लेंगरहेंस ने पेनक्रियाज के खोजा था ना। तो इसलिए ये जो छोटा छोटा छोटी आंत में जो क्रिप्ट बना हुआ है ऐसा ऐसा, इस क्रिप्ट को कहते हैं हम लोग क्रिप्ट ऑफ लेबर कोन। इसको क्या कहते हैं? क्रिप्ट ऑफ लेबर कोन। और इस क्रिप्ट के भीतर जो होता है ना, एक ये इंटेस्टाइन आंत है, इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पर इस तरह से स्पेस थोड़ा थोड़ा जगह बना हुआ रहता है। यहाँ ये ऐसा क्यों बना हुआ है? क्योंकि यहाँ पर हमारा भोजन का इधर से जो जा रहा है ना नली में, वो धीरे धीरे यहाँ फंस के थोड़ा देर रुकेगा ना। इस समय रुकेगा ना भोजन। कुछ नहीं बोलता है, देखो खुरदरा रहेगा तब तो रुकेगा भोजन को। तो यहाँ पर हमारा इस तरह से छोटा छोटा ऐसा बना हुआ है, ऐसा इधर से भी छोटा छोटा ऐसा ऐसा। किस वाला भाग में? ड्यूडेनम वाला भाग में। ड्यूडेनम में, पूरा में नहीं, पूरा आंत में नहीं, हम लोग केवल ड्यूडेनम पढ़ रहे हैं अभी। छोटी आंत का ड्यूडेनम वाला भाग पढ़ रहे हैं। छोटी आंत का ड्यूडेनम में हमारा क्रिप्ट बना हुआ रहता है, क्रिप्ट। क्लियर? ये जो क्रिप्ट होता है, इसमें भोजन हमारा थोड़ा देर रुकता है फंस के इस सब में। ऐसा हम इसीलिए दिखा रहे हैं, बड़ा बड़ा दिखा रहे हैं, मतलब इतना बड़ा बड़ा कांटा जैसा नहीं रहता है, समझ लो। ये माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो दिखाई देगा, नहीं तो पाइप है जैसा दिखाई देगा, समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। अब वहां पर जो होता है हमारा, इस जगह में हमारा जो क्रिप्ट होता है, इस क्रिप्ट में थोड़ा देर के लिए जो रुकता है भोजन इसमें, तो यहाँ पर एक गो तुम्हारा इसको जो होता है आंत है, इसको आंत्र रस बोलते हैं, है ना। आंत्र रस, एक यहाँ पर रस बनता है, यहाँ पर भी एक जूस बनता है। इसको अंग्रेजी में इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस, आंत्र रस। यहां पर एक आंत्र रस होता है, ठीक है ना। चलो समझ में आ रहा है इतना? तो बढ़ रहे हैं आगे। तो यहाँ क्या था हमारा, एक छोटी आंत को हम लोग काट के अगर देखेंगे तो इस तरह से उभरा हुआ संरचना दिखाई देगा। उस उभरा हुआ संरचना में भोजन धीरे धीरे पार होता है, और जस्ट यहाँ पर वो आंत में एक रस बनता है, ये एक जूस बनता है, जिसको हम लोग इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। इंटेस्टाइनल जूस। अब इस इंटेस्टाइनल जूस कहां पर बनता है? छोटी आंत में ही बन रहा है, यही इसी आंत में, ठीक है ना। कौन वाला भाग में? ड्यूडेनम वाला भाग में। पढ़े आगे?
अब ये जूस के बारे में पढ़ेंगे, इंटेस्टाइनल जूस, तो फाइनल हो जाएगा, ठीक है ना, अंतिम हो जाएगा हमारा इंटेस्टाइनल जूस। अब इंटेस्टाइनल जूस, इसको इंटेस्टाइनल जूस को देखो क्या चीज से बना रहता है, आंत्र रस। ये आंत्र रस, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इंटेस्टाइनल जूस। जूस, इंटेस्टाइनल जूस। ये हमारा कि क्या क्या चीज मिल करके इसमें बना हुआ होता है। ये देखो इंटेस्टाइनल जूस होता है, एक नंबर एंजाइम होता है इसमें माल्टेज, MALTASE, माल्टेज। एक नंबर क्या होता है, माल्टेज। माल्टोज नहीं, याद रखो, वहां पर हम लोग पढ़ रहे थे माल्टोज ना, ये माल्टेज है। जहां पर ASE होगा, एज रहेगा, ASE मतलब एज, एज जहां पर आ जाएगा समझ लेना वो एंजाइम को ही बता रहा है, ठीक है। एक नंबर माल्टेज, दूसरा नंबर बोलो, एक नंबर माल्टेज, और दूसरा नंबर में आता है हमारा माल्टेज हो गया, लाइपेज हुआ था ना, एक नंबर में माल्टेज, दूसरा में होता है हमारा सुक्रेज। चलो दूसरा में सुक्रेज, SUCRASE, सुक्रेज, याद होगा। एक नंबर माल्टेज, दूसरा सुक्रेज, तीसरा ये दूसरा नंबर में माल्टेज, सुक्रेज, और आ गया तुम्हारा लेक्टेज, ठीक है ना। चलो थक गया का, नहीं ना। चलो आंत्र रस में क्या क्या है, आंत्र रस में माल्टेज, सुक्रेज, लेक्टेज, ये तीनों एंजाइम है, ये तीनों एंजाइम है। एक नंबर में माल्टेज, दूसरा नंबर में सुक्रेज, तीसरा में लेक्टेज, ठीक है। चलो आंत्र रस हमारा क्या है, एक नंबर माल्टेज, सुक्रेज और लेक्टेज, ये तीन प्रकार का हमारा एंजाइम को छोड़ता है, माल्टेज, सुक्रेज, लेक्टेज। अब ये माल्टेज क्या करता है, माल्टेज क्या करता है, इधर हम कैसे लिखे हैं, चलो इसको याद रखो, माल्टेज, सुक्रेज, लेक्टेज। एक नंबर में हमारा क्या था, हमारा माल्टेज। यहाँ पर हमारा क्या था भोजन में, एक नंबर में क्या था बताओ, माल्टोज, ठीक है ना। तो माल्टोज भोजन था पहले, कार्बोहाइड्रेट क्या बदला था, माल्टोज। तो माल्टोज जो बदला था उसको माल्टेज, इसको क्या करेगा, माल्टोज को माल्टेज, देखो याद रहेगा ना, माल्टोज को माल्टेज तोड़ता है और 2 को ग्लूकोज में बदल देता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। एक माल्टोज का अणु को माल्टेज ने 2 ग्लूकोज में बदल दिया, तो हमारा माल्टोज हो गया पाचन। दूसरा नंबर में अब इसका आरेख क्या था हमारा, सुक्रोज। हम क्या बताए थे तुम लोग को वहां ऊपर में कि हम लोग केवल माल्टोज वाला ही भोजन नहीं खा रहे हैं, पॉलीसेकेराइड खा रहे हैं, बहुत तरह के कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं ना, तो उस सब का भी तो हजम होना है, उस सब का भी तो पाचन होना है। तो यहाँ पर सुक्रोज जो होता है, सुक्रोज होता है, इसमें सुक्रोज भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, समझ रहे हो ना। ये सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट भी खाए हैं ना, खाली गिन गिन के थोड़ी ना माल्टोज वाले खाए हैं,
समझ में आ रहा है ना? सुक्रेज वाला खाए हैं, ये जब फ्रूट में होता है, जो फल खाते हो ना वो सुक्रेज होता है, उसमें सुक्रोज होता है। फ्रूट जो खाते हो सुक्रोज होता है, ठीक है। उस सुक्रोज को सुक्रेज एंजाइम कौन बनाया था? आंतररस सुक्रेज ही बनाया था ना। इस सुक्रेज एंजाइम क्या करता है? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में बदल देता है, ठीक है। एक सुक्रोज देखो निशान फुटस्पटा सत्य रहता है। एक सुक्रोज का कण को सुक्रेज ने प्रतिक्रिया किया और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदल दिया। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदल दिया। तीसरा नंबर क्या था हमारा? लैक्टेज। तो ये देखो लैक्टोज को किसने बदला? लैक्टेज ने। लैक्टेज देखो नाम एक जैसा लगेगा तुम लोग को, ये एंजाइम है और ये कार्बोहाइड्रेट है। लैक्टोज को लैक्टेज ने क्या बदला? ग्लूकोज, एक कण ग्लूकोज में बदल दिया और दूसरा कण जो होता है दो भाग में बांट दिया। लैक्टोज को दो भाग में बांट दिया। लैक्टोज कहाँ होता है बोलो? दूध में जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, शर्करा। क्या दूध का हजम तो बता दिया था, कहाँ हुआ था? दूध का पाचन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? रेनिन किया था ना, मतलब हमारा अग्नाशय में हो गया था। अग्नाशय बोल रहे हैं, आमाशय में हो गया था। पेट में हुआ था ना, आमाशय में हमारा हो गया था दूध का। किसका? दूध में क्या हुआ था? केवल प्रोटीन का। तो क्या दूध प्रोटीन का ही बना हुआ है? उसमें हमारा लैक्टोज होता है, कार्बोहाइड्रेट। दूध में लैक्टोज वाला कार्बोहाइड्रेट होता है। उस लैक्टोज को लैक्टेज ग्लूकोज और ग्लाइकोलेट में बदल देता है। नहीं, ग्लेक्टोज बोलेंगे, ग्लेक्टोज, ठीक है। ग्लेक्टोज याद रहेगा? चलो नोट कर लो इसको। अब देखो यहां पर हमारा घूम फिर के सबसे ज्यादा कौन बना? ग्लूकोज। तो क्या हुआ हमारा कार्बोहाइड्रेट? ये भी तो ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है नहीं? तो हमारा माल्टोज दो को ग्लूकोज का ये में कन्वर्ट हो गया। किसने बदला? माल्टेज बदल दिया। माल्टेज कहाँ बना? आंत्ररस में। यहाँ पर यहीं पर बन रहा है आंत्ररस में। इसको क्या बोल रहे थे? क्रिप्ट क्या बोल रहे थे? लेबर कौन? क्रिप्ट ऑफ लेबर कौन। ये क्रिप्ट जो है ना, इस क्रिप्ट में आंतीय रस बना था और उस आंतरीय रस में क्या बना? माल्टेज दिया था, सुक्रेज दिया था, लैक्टेज दिया था। माल्टोज को बदला, माल्टेज एंजाइम माल्टोज को बदला और दो को ग्लूकोज में बदल दिए। एक कण था ना, तो दोनों को टुकड़ा टुकड़ा करके दो ठो ग्लूकोज में बदल दिया। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, समझ में आ गया? ऐसे ही सुक्रोज जो था ना, उसको सुक्रोज को सुक्रेज एंजाइम ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदल दिया। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। इस तरह से लैक्टोज को लैक्टेज एंजाइम ग्लूकोज और ग्लेक्टोज याद रखना, ग्लेक्टोज याद रहेगा ना। ग्लेक्टोज में ग्लूकोज में लैक्टोज किस में बदल रहा है? ग्लूकोज और लैक्टोज में। अब हम लोग देखेंगे हमारा फ्रुक्टोज और ग्लेक्टोज का। यहाँ पर हम लोग का ज्यादा हम लोग को नहीं देखना है। हम लोग को क्या करना है? ग्लूकोज में हमारा कन्वर्ट हो गया भोजन, तो यहाँ हमारा कंप्लीट पाचन हो गया। तो छोटी आंत में हमारा भोजन का पूर्ण पाचन होता है कि नहीं होता है?
चलो अब हिसाब करते बढ़ेंगे आगे से ऊपर से। हमारा लीवर जो है क्या किया, बाइल जूस बनाया। बाइल जूस में दो तरह का नमक था, क्या क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, दोनों नमक है, लवण है, इसको हिंदी में लवण बोलते हैं। और ये लवण क्या किया, हमारा एंजाइम वाला जो भोजन था उसको क्या बना दिया, एंजाइम बोल रहे हैं, जो एसिडिक भोजन था उसको क्या बना दिया, बेसिक में बदल दिया। जैसे ही बेसिक में बदल दिया, ये जैसे ही बेसिक में बदल दिया, पेनक्रियाज अपना पेनक्रियाटिक जूस छोड़ दिया, पेनक्रियाटिक जूस छोड़ दिया। पेनक्रियाटिक जूस में क्या क्या था, एमाइलेज, एमाइलेज और चलो बोलो, ठीक बोल रहा है, बोलो, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, याद रहेगा ना? तुम लोग नहीं याद कर पा रहे हो, चलो आगे याद करना। ये हमारा अग्नाशय क्या छोड़ दिया, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। वो लाइपेज क्या किया, 100% माल्टोज में बदल दिया कार्बोहाइड्रेट को। उसके बाद क्या किया तुम्हारा, लाइपेज, एमिनो लाइपेज क्या किया, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल दिया, फैट को बदल दिया ना, फैट को, वसा को फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में बदल दिया। ट्रिप्सिन हमारा बदल दिया एमिनो एसिड में, वेरी गुड, एमिनो एसिड में। अब क्या नहीं बदला था, वो तो दो ठो फैट और इसका हो गया, माल्टोज को ग्लूकोज में बदलना था। तो यहाँ पर एक हमारा क्रिप्ट ऑफ लेबर कोन जो है, वहां पर आंत रस बनता है, छोटी आंत में, ड्यूडेनम वाला भाग में ही, ड्यूडेनम वाला भाग याद रखो कि ड्यूडेनम वाला भाग में यहाँ पर हमारा आंत रस बनता है। और उस आंत रस में, आंत में क्या क्या था, माल्टेज, सुक्रेज, लेक्टेज, माल्टेज, सुक्रेज, लेक्टेज, माल्टेज, सुक्रेज, लेक्टेज। माल्टेज क्या किया, माल्टोज को दो को ग्लूकोज में बदल दिया, दो कण ग्लूकोज में बदल दिया। उसके बाद सुक्रेज क्या किया, सुक्रेज का क्या काम था, सुक्रोज को, सुक्रोज भी कार्बोहाइड्रेट है ना, उसको भी तो खाए हम लोग, जो उसको सुक्रोज को क्या किया, ये हमारा फल में मिलता है ज्यादा, ठीक है, फल से जो खाते हैं ना सुक्रोज खाते हैं, इसको क्या किया, सुक्रोज को बदल दिया सुक्रेज में, सुक्रेज बदल दिया सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। यहाँ याद रखो, फ्रुक्टोज है ना, फ्रूट से फ्रुक्टोज, याद रहेगा ना। तो हमारा सुक्रोज जो है फ्रुक्टोज से आता है, फ्रूट से आता है, याद रखना, क्योंकि देखो बाद में जो बट रहा है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आ रहा है, याद रहने के लिए, समझ में आ गया ना। तो सुक्रोज जो है, सुक्रेज एंजाइम उसको तोड़ के ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदल दिया। फिर इस तरह से लेक्टोज को, जो दूध में रहता है, दूध वाला शर्करा इसको कहेंगे हम लोग, लेक्टोज को लेक्टेज ने ग्लूकोज और ग्लूकोज और ग्लेक्टोज में बदल दिया। चलो क्लियर, इतना ही, ऐसे ही इतना याद नहीं चल रहेगा तो नहीं चलेगा। 3 भाग में क्या क्या बांटे हैं हम लोग इसको, आंत को, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो आज हम लोग किसको पढ़े, ड्यूडेनम वाला भाग को पढ़े, ड्यूडेनम वाला भाग को पढ़े। ड्यूडेनम वाला भाग से कौन कौन लगा रहता है, दो गो हमारा, इसमें हम लोग क्या पढ़े, ग्लैंड को पढ़े, एक पेनक्रियाज और लीवर। लीवर का क्या काम था, बाइल जूस बना के छोड़ देना। लीवर का और बहुत सारा काम है, लेकिन पाचन क्रिया में जो काम आ रहा है उसका बात कर रहे हैं। लीवर को स्पेशल जब पढ़ेंगे तो अलग। लीवर क्या किया, बाइल जूस बनाया, जिसको हम लोग पीत रस बोलते हैं, बाइल जूस को पीत रस बोलते हैं। और पीत रस को यहाँ पर लाकर के स्टोरेज कहाँ रहता है, गोल ब्लैडर में, और गोल ब्लैडर से यहाँ पर छोटी आंत में छोड़ देता है। छोटी आंत में छोड़ने से भोजन को क्या कर देता है, बेसिक नेचर में ले आता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा एसिडिक नेचर में था भोजन, और उसको बेसिक नेचर में ले आया। उसके बाद पेनक्रियाज अपना जूस छोड़ दिया, पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस में क्या था हमारा,
एमाइलेज लाइपेज ट्रिप्सिन। चलो एमाइलेज लाइपेज ट्रिप्सिन। एमाइलेज किसको बदल दिया? एमाइलेज बदल दिया तुम्हारा माल्टोज में कन्वर्ट किया, और हमारा लाइपेज जो था वसा को लिपिड और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल दिया, और ट्रिप्सिन हमारा बदल दिया एमिनो एसिड में। तो यहाँ दो तरह का पाचन हो गया पूरा 100%, केवल रह गया कार्बोहाइड्रेट माल्टोज में बदल के रह गया। माल्टोज फिर कहाँ गया? आंत रस में गया, इस रस में, आंत वाला रस में। और आंत रस में हमारा क्या क्या था? माल्टेज, सुक्रेज, लेक्टेज। माल्टेज, सुक्रेज, लेक्टेज। माल्टेज, सुक्रेज, लेक्टेज। और माल्टेज, सुक्रेज, लेक्टेज क्या कर दिया लास्ट में? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। और दो गो, एक तो फ्रुक्टोज और ग्लेक्टोज। ये दो गो हमारा ग्लूकोज ही है, लेकिन ये हमारा बॉडी में दूसरा काम में लगता है, यहाँ पर ज्यादा इसका रोल नहीं है पाचन में। और ये हमारा ग्लूकोज जो होता है, अब ग्लूकोज हमारा कहाँ जाएगा? शरीर में जाएगा। अब हम लोग आज खत्म कर दिए डाइजेशन। क्या खत्म किए? डाइजेशन। हम लोग क्या क्या पढ़े थे? एक नंबर में क्या पढ़े थे? डाइजेशन में क्या क्या पढ़ेंगे बोले थे? एक नंबर में बोले थे इंजेशन, अंतर्ग्रहण। इंजेशन माने भोजन को खाना। इंजेशन के बाद क्या पढ़े थे? डाइजेशन। तो डाइजेशन यहाँ पर पूरा हुआ। अब डाइजेशन के बाद क्या पढ़ेंगे बोले थे तीसरा नंबर में? अवशोषण। अवशोषण को क्या कहते हैं? अंग्रेजी में क्या कहते हो इसको? ऑब्जर्प्शन। एब्जॉर्प्शन बोले थे ना? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या पढ़ोगे? संविकरण। स्वांगीकरण, यही ना? एसिमिलेशन, उसको एसिमिलेशन। अब उसके बाद क्या पढ़ेंगे? एक्सक्रीशन, उसको बाहर कर देना। तो अब और 3 ठो पढ़ना बाकी है, वो बहुत बड़ा नहीं है। पाचन लगभग हो गया तुम लोग इतना दूर। कल हम लोग पढ़ेंगे, कल क्या पढ़ेंगे? यहां से वजन को इधर बढ़ाएंगे आगे। और जेजुनम जो होता है, जेजुनम, इसका कुछ काम नहीं होता है जेजुनम का, याद रखना। यहाँ जो बहुत कठिन वाला बात नहीं, डरने वाला बात नहीं। जेजुनम में केवल भोजन यहाँ से यहाँ एक नली से गुजरता है, थोड़ा दूरी तय करता है, लंबा रहता है। जैसे कुछ खाना वाना मम्मी घर में बनाती है तो पहले उसको फैला देता है ना चुनने के लिए। ये भाई अगर नहीं फैलाएंगे, अब भोजन में ही रह जाएगा, तो फिर वो ये एसिमिलेशन कैसे होगा? यहाँ पर ये अंतग्रहण जो होता है ना, इलियम में होता है। यहाँ पर जो होता है हमारा क्या होता है? ऑब्जर्प्शन जो होगा ना, इलियम में होगा। तो यहाँ से भोजन को फैला देता है पूरा। जेजुनम क्या करता है? भोजन को फैला देता है। और फैलने से क्या है ना, एकदम जो चाहिए वही जाएगा, एक साथ झुंड में जाएगा, तब ना भेड़ कुछ घुस जाएगा, ये वो सारा चीज घुस जाएगा एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके फैलाएगा, फैला के भोजन को भेजेगा। अब जैसे भोजन को भेजेगा, हाँ भाई यहाँ कार्बोहाइड्रेट आ गया, कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज आ गया, तो ग्लूकोज को ग्लूकोज की तरफ जहाँ देना है वहां भेजेगा। हाँ ये आ गया तुम्हारा, क्या आ गया लास्ट में? एमिनो एसिड आ गया। प्रोटीन नहीं बोलना यहाँ पर, एमिनो एसिड आ गया। तो एमिनो एसिड जहां जरूरत है वहां देगा। इस तरह से हमारा जो देने का है यहाँ से देगा। इसको हम लोग कैसा देता है, इसको बढ़िया से कल इलियम वाला भाग में पढ़ेंगे। आज तुम लोग क्या पढ़ा? ड्यूडेनम। आज जेजुनम तो खत्म हो गया। इसका काम कुछ नहीं है कि भोजन को फैला के लाना, छितरा के लाना, दूर दूर करके लाना। उसके बाद इलियम वाला भाग में पढ़ेंगे। यहाँ पर ऑब्जर्प्शन होगा, यहाँ पर ऑब्जर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन माने अवशोषण, उसको यहाँ पर अंतग्रहण होगा। ये घुसेगा सेल तक, कैसे जाएगा? पहले तो छोटी आंत इसको ले लेगा, पहले यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होगा, समझ गया ना? अवशोषण होगा भोजन का। अवशोषण के बाद हम लोग भेजेंगे सेल तक, उस स्वांगीकरण में जाएगा। क्लियर? चलो थैंक यू। इतना ही लंबा हो गया, और इसको लेकिन याद करना, आगे बताना है, तुम लोग को पढ़ाना है ऐसा ही।